नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की अन्याय यात्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के सीतामढ़ी क्षेत्र से आज यात्रा की शुरुआत हुई। वहां राहुल गांधी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। हमेशा की तरह मोदी सरकार पर हमला बोला, पर जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां विरोध तो हो ही रहा है, पर अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी के टूटने की भी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक बवाल मचा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ आजीवन खड़े रहने का संकल्प ले लिया है और वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर खुलासे कर रहे हैं वो राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी के इंटरनल फाइट को लेकर चर्चा करेंगे ही, साथ ही यात्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि समय से पहले खत्म हो सकती है राहुल गांधी की ये अन्याय यात्रा। खबर है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा का समय घटा सकते हैं, पर आखिर क्यों, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी यात्रा पर है, पर कांग्रेस पार्टी तो वेंटिलेटर पे नजर आ रही है। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस को आईसीयू में तो 2014 में ही डाल दिया था, अब वेंटिलेशन पर है। कभी भी कांग्रेस खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कई राज्यों में जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो इनको चैलेंज कर रहे हैं। अब जब महाराष्ट्र की बात है, ये अशोक चौहान पहले नेता नहीं हैं जो कांग्रेस छोड़कर गए, और मिलिंद देवड़ा कुछ समय पहले छोड़कर गए, बाबा सिद्दीकी छोड़कर गए। अब पृथ्वीराज चौहान भी नाराज चल रहे थे, और अगला नंबर बाला साहब थोराट का भी है जो लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। जब एमएलसी का चुनाव हुआ था उसी समय से वो कांग्रेस से नाराजगी दिखाते रहे हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट बैठक में वो शामिल नहीं हुए। समय लगता है पार्टी छोड़ने में, लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो हमें नाराजगी के बदले कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है या नहीं। जब आप भूमिका ही नहीं देंगे तो फिर कितने दिनों तक आपके साथ कोई रह पाएगा। अशोक चौहान की बात यही थी। 2022 से लेकर अब तक कई बार बातचीत हो चुकी थी कि अशोक चौहान कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब शिंदे की सरकार बनी तो उस समय ये अपने 7 समर्थक विधायकों के साथ बायकॉट कर दिए थे। कांग्रेस व्हिप जारी कर रही है कि हम उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी ये शिंदे के समर्थन में अपने 7 विधायकों के साथ वोटिंग से ही दूर रहे। तो ये तो बड़ा संकेत था, और वो संकेत अब सामने आ चुका। वो ऑफिशियली पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के नेता भले ही जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं, सुप्रिया श्रीनेत या फिर जयराम रमेश, ये लोग कह रहे हैं कि विश्वासघाती है ये लोग, लेकिन ये लोग ये तय नहीं कर पाते कि जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया, इनकी हैसियत से ज्यादा दिया, वो अपने बारे में बोल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कोई चुनाव नहीं जीत कर आई है। जयराम रमेश को अगर कहीं से खड़ा किया जाए चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अशोक चौहान वो नहीं है। अशोक चौहान वो व्यक्ति हैं जो 2014 में मोदी की लहर के बावजूद नांदेड़ से लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। अशोक चौहान के पिता शंकरराव चौहान कांग्रेस के 1956 के बाद से राजनीति में रहे। वो अलग अलग यूनियंस में भी रहे, और उसके बाद 1956 के बाद लगातार बॉम्बे स्टेट जब था उस समय भी, उसके बाद महाराष्ट्र बना उस समय भी, उसके बाद 2 बार सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के। ये खुद अशोक चौहान भी सीएम रह चुके हैं। उनके पिता केंद्र में 2 बार जो होम मिनिस्ट्री जैसे पद पर रह चुके हैं। फिनांस मिनिस्टर रहे राजीव गांधी की सरकार में, होम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में भी होम मिनिस्टर रहे। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, और आज भी मराठवाड़ा के बहुत सारे क्षेत्रों में अशोक चौहान की बड़ी भूमिका है। तो ये इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कांग्रेस को क्या दे रहा है ये नहीं तय करेंगे, बल्कि यही बताएंगे कि हमने सब कुछ दिया। ये सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस के कारण राजनीति में नहीं थे, अपने राजनीतिक कैरियर के कारण कांग्रेस में आए थे। तो आज अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो वो बाहर जाएंगे ही।
और यही बात प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। वो बार बार क्या कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कि अपमान का घूंट पी रहे हैं। जब उनकी सीमा टूट जाएगी तो वो कांग्रेस से बाहर जाएंगे। और यहां तक कि उन्होंने जिनके साथ लंबे समय तक काम किया, यानी प्रियंका वाड्रा, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा का भी लगातार अपमान किया जाता है। अभी राहुल गांधी यात्रा पर हैं, प्रियंका वाड्रा दिख नहीं रही हैं। क्यों नहीं दिख रही हैं? क्या अचानक से ऐसा काम आ गया कि कांग्रेस के लिए, जो कि कांग्रेस के नेता मानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, लोग जुड़ते हैं, भले ही हकीकत कुछ और है, लेकिन कांग्रेस के नेता मानते हैं, तो वो ये भी मानते कि इस यात्रा में अगर प्रियंका वाड्रा भी साथ होगी तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन पिछले साल की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में और अब की यात्रा में प्रियंका गांधी के रिस्पांस में भी इतना बदलाव क्यों देखा जा रहा है? प्रियंका गांधी यूपी में शामिल हुई, यात्रा की शुरुआत में वो जुड़ी, जम्मू कश्मीर तक वो गई, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी का कोई इन्वॉल्वमेंट क्यों यात्रा में नहीं दिख रहा है? ये हो सकता है दो कारण, क्योंकि पहला कारण तो यही है कि पिछली यात्रा और इस यात्रा में अंतर है कि इस यात्रा के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और राहुल गांधी ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया और कह दिया पीएम का उम्मीदवार इनको होना चाहिए, अगर यात्रा में प्रियंका वाड्रा लगातार शामिल हो और रिस्पांस उनके प्रति ज़्यादा हो तो कांग्रेस के अंदर के नेता ही दबाव डालने लगेंगे, राहुल नहीं तो प्रियंका ही सही, पीएम का उम्मीदवार प्रियंका वाड्रा को बनाओ। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो लंबे समय तक प्रियंका वाड्रा को इसलिए बाहर रखे क्योंकि उनको राहुल गांधी को स्थापित करना था। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन गए तब तक प्रियंका वाड्रा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई नहीं कांग्रेस की। ये बाद में आई इसलिए कि राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए अब एक जरूरी है कि गांधी परिवार के दूसरे को लाया जाए। या हो सकता है प्रियंका वाड्रा भी थक चुकी होंगी इन लोगों के नेगोशिएशन से कि अब अगर आपने हमें नहीं लाया तो फिर हम अपने अलग रास्ता अपना लेंगे, क्योंकि परिवार भी पॉलिटिक्स में एकजुट रहना ऐसे कोई इतिहास में नहीं शामिल है, ऐसी कोई परंपराएं नहीं है। हर परिवार में, गांधी नेहरू परिवार में तो लगातार चलता रहा है, नेहरू परिवार में भी चलता रहा, अरुण नेहरू भी अलग हुए, नेहरू घर परिवार में मेनका गांधी अलग हुई है, तो प्रियंका वाड्रा अलग हो जाएंगी, ये कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल उनको भी लगता है कि भाई तुमको इतनी बार रिपीट किया जा रहा है, पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं एक स्टार्टअप है राहुल गांधी, जिसको बार बार लाया जाता है मेन स्ट्रीम में कि हमारी चुनौती वो बन सके। और इसी तरीके से परसेप्शन बन गया है कि राहुल गांधी का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की नहीं सुनता, अपनी बात सुनता है और घिसा पिटा रिकॉर्डर बना रहा है। लेकिन सर एक सवाल मेरा अभी आपसे ये भी खड़ा हो रहा है कि इन दिनों प्रियंका गांधी कहाँ है? ना ही वो यात्रा में शामिल हो रही है, ना ही यात्रा को लेकर वो उन्होंने कोई बयान दिया है। ट्विटर पे तो वो एक्टिव है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर भी ना ही वो प्रचार कर रही है ना कुछ कर रही है। आखिर प्रियंका गांधी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर कोई पॉलिटिक्स में आने के बाद, इस कद तक पहुंचने के बाद लंबे समय तक बाहर रहता है, इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग में एक भूचाल चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसी पॉलिसी बना रहा है जिसमें कि उनके लिए अपने स्तर पर एक बेहतर राजनीतिक कैरियर तलाश की जा सके। और प्रियंका वाड्रा अगर कहीं भी होंगी तो वो स्ट्रेटजी बना रही होंगी अपने लिए, कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी वो नहीं बनाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी केवल राहुल गांधी बनाते हैं। तो वो जो इतने समय से उनको लाया गया राजनीति में, चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश तक सीमित रखा गया, थोड़ी बहुत भूमिका हिमाचल में, थोड़ी बहुत भूमिका कर्नाटक में, ये चुनावों में कभी कभी उपयोग उनका किया गया, लेकिन फिर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं। अगर बैठकें हुई इंडिया अलायंस की, किसी इंडिया अलायंस की बैठक में प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं आई? केसी वेणुगोपाल आ सकते हैं, राहुल गांधी आ सकते हैं, सोनिया गांधी आ सकती है, तो फिर केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के पास में चलते हैं, उनके सबसे नजदीकी करीबी व्यक्ति है, उनके बदले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों आते, इसमें क्या कौन सी दिक्कत थी? लेकिन नहीं लाया गया कि प्रियंका वाड्रा को पीछे करा जाएगा। और यही प्रमोद कृष्णन का कहना है कि जिस तरीके से बार बार अपमानित किया जाता है,
बैठकों में आप शामिल नहीं करेंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देंगे। अध्यक्ष पद पर जब उनके लिए आवाज कांग्रेस के अंदर से उठने लगी, राहुल गांधी ने ब्रेक लगा दिया। कोई भी गांधी नेहरू परिवार का नहीं होगा अध्यक्ष। भले ही सोनिया गांधी लगातार अंतरिम अध्यक्ष रह गई, लेकिन ये गांधी नेहरू परिवार का नहीं होगा, मतलब प्रियंका वाड्रा को रोके रखा गया। तो ये अपमान की बात वही कह रहे हैं कि ये अपमान की सीमा टूट जाएगी, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस तोड़ देगी। जो वो कहने का मतलब उनका है कि ये राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने वाले 5 लोग ही हैं जो कि पूरे कांग्रेस के दूसरे लोगों को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग हैं वो अब राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं चाहते हैं। जैसा कि सचिन पायलट का भी उदाहरण है कि बार बार सचिन पायलट को ह्यूमिलिएट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। वो प्रियंका वाड्रा के कारण अभी वो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि पिछली बार जब वो बगावत किए थे तो प्रियंका वाड्रा ने ही कमान संभाली थी। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो अभी कांग्रेस की चल रही है, जो आपने कहा कि वेंटिलेशन पर कांग्रेस है, ये वेंटिलेशन पर है। और हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही विस्फोटक स्थिति हो। ये मानने के लिए सब तैयार ना हो कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ें। भले ही कांग्रेस जैसे बार बार टूटती रही है, पहली बार नहीं है कि कांग्रेस टूटने के कगार पर है। पहले भी इंदिरा गांधी के समय में कामराज के विरोध में इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस बनाई थी। अब प्रियंका वाड्रा भी अपनी कांग्रेस बना सकती है। जिसके पास स्ट्रेंथ होगा, चुनाव आयोग तो उसी को ओरिजिनल कांग्रेस मानेगा, जैसे कि एनसीपी के साथ हुआ, शिवसेना के साथ हुआ। तो कांग्रेस में जो विद्रोह का वातावरण चल रहा है, उसमें प्रियंका वाड्रा के लिए अनुकूल स्थितियां दिख रही है। राहुल गांधी एक बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत में इस बात को लेकर फंस सकते हैं। मतलब अब एक बड़ा झटका राहुल गांधी को लगने वाला है। लग तो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी यात्रा पर है और कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पर है। हर राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो वहीं अब राहुल गांधी की यात्रा जल्द समाप्त होने की भी खबर सामने आ गई है। यूपी में यात्रा के समय को घटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनमें अधिकांश जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल की यात्रा 20 मार्च को मुंबई में संपन्न होने वाली थी, लेकिन अब ये 10 से 14 मार्च के बीच में खत्म हो जाएगी, जो राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी हार है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।